तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी पे। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। और गाइस, अगर आप चाहते हो कि आगे के सभी और बाकी चैप्टर आप देखो, पहले ही देख लो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट डाला हुआ है और जाके आप चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हो, मेरा इंस्टाग्राम दिया हुआ है, कमेंट लिख सकते हो। गाइस, ये सभी से थोड़ा मतलब आपके लिए हो सकता है वो छोटी बात हो, बट हमारे लिए, हम टीचर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उससे एक एनर्जी आता है, मोटिवेशन आता है। सो क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहली बात है, इस दोनों वेक्टर का, दो वेक्टर का अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट बोले या तो इसी को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे। ये दोनों का मैग्नीट्यूड और साथ में इसका कंपोनेंट कॉस थीटा। और जो ये इसका कंपोनेंट होगा वो हमेशा किसके डायरेक्शन में होगा, उसके फर्स्ट वाले वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पी। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ पी। आप सभी को पता है गाइस कि अगर वेक्टर की हम बात करें तो उसको दो चीजें चाहिए रहती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए रहता है। तो हमने मैग्नीट्यूड लिखा, और ये जो सेकंड वाला है इसका कंपोनेंट लिखना है। कंपोनेंट मतलब थोड़ा अगर मैं आपको बता देना चाहूं कि एक वेक्टर को इसके दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करते हैं, तो क्योंकि एक कंपोनेंट को हमने लिखा हुआ है और इसका एक कंपोनेंट कहां रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ पी। मतलब क्यू की बात करें तो पी डायरेक्शन में रहेगा, पी की बात करें तो क्यू के डायरेक्शन में रहेगा। जैसे मैं अगर आपको लिख के दे दूं, अगर हमने क्यू लिखा और अब आप पी का एक कंपोनेंट लिख रहा हूं, तो पी का एक कंपोनेंट लिख रहा हूं तो पी कॉस थीटा। अब पी कॉस थीटा कौन से डायरेक्शन में रहेगा, पी कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू रहेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू। बहुत एकदम सिंपल सा है गाइस, बस इतना याद रखना है। देखो 2 पॉइंट हो गया। अब गाइस, जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या ओबे करता है, वो हमारा सिंपल सा मैंने सिखाया था, कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ ओबे करना मतलब कि अगर मान लो 1+3 और 3+1 दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है ना। अगर उल्टा कर दो तो भी आंसर वही होता है। तो उसी तरह से स्केलर प्रोडक्ट ये ओबे करता है, याद रखना, स्केलर प्रोडक्ट ये ओबे करता है। मैंने वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं की है, इसकी बात स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, वो ये ओबे करता है। तो क्या, पी बार डॉट क्यू बार विच इज इक्वल टू पी क्यू, क्यू का कंपोनेंट। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो भी गाइस, तो भी दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। समझ में, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अगर आप उसको उल्टा भी कर दोगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। इसके बाद गाइस, स्केलर प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत सिंपल है यार, क्या है ये सब मतलब रूल है तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या दिया, जो एग्जाम्पल दिया वही मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये देखो, बस क्या करो, ये इसका भी है और इसका भी है, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे, देखो, पी बार डॉट क्यू बार और बीच में क्या आ जाएगा प्लस, एंड पी बार डॉट आर बार। ये देखो, पी को क्यू के साथ भी और बीच में प्लस, पी को आर के साथ भी, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब गाइस, कुछ केसेस हैं जो केसेस आपको आना चाहिए, और केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। पहले केस की अगर मैं बात करूं कि दो वेक्टर, अगर P एंड Q ऐसे दो वेक्टर और पैरेलल है, पैरेलल मतलब कि अगर दोनों ही सेम ही एक्सिस में जा रहे हैं, ये भी x में जा रहा है और ये भी x में जा रहा है, जब दोनों एक ही एक्सिस में जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे के आओगे पैरेलल। या तो दोनों x एक्सिस में जा रहे हैं, या तो y एक्सिस में जा रहे हैं, या तो z एक्सिस में जा रहे हैं। x एक्सिस, y एक्सिस या तो z एक्सिस, और दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। और ये देखो जो दिखाई दे रहा है, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ये हमें ये दिखा रहा है गाइस कि दोनों पैरेलल हैं। दोनों P और Q दोनों सेम ही एक्सिस में है। आई कैप एक्स एक्सिस को दिखा रहा है, जे कैप वाई एक्सिस को दिखा रहा है, और के कैप जेड एक्सिस को दिखा रहा है। तो उस समय ये 1 कैसा है, चलो मैं यहां आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखो, अभी हमने लिखा कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो पी क्यू कॉस थीटा। अब पैरेलल है तो दोनों के बीच एंगल थोड़ी बन रहा है, तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एंगल हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री दोस्तों कितना होता है, 1। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पी क्यू बचेगा, पी क्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वही बचेगा ना। समझ में आए, तो इसीलिए आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। और साथ में यहाँ एक और चीज बता देना चाहता हूँ, साथ में यही कंप्लीट कर दे कि अगर अभी तो ये पैरेलल है,
मान लो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, मतलब एक्सिस में ही जा रहे हैं, बट एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों सेम एक्सिस में ही है, बट एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, उस केसेस के अंदर हमारा ये 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, देखो बीच में एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो कितना 180 ना, तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 180, और कॉस 180 कितना होता है -1, कितना होता है -1, -1 होता है, तो इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा पी बार डॉट क्यू बार विच इज इक्वल टू माइनस पी क्यू। ओके, तो -1 आ जाएगा, क्लियर। अब एक ऐसा केस जिसके अंदर दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, कि एक एक्स एक्सिस में तो दूसरा वाई एक्सिस में। ओके, एक एक्स एक्सिस में तो दूसरा वाई एक्सिस में, तो एक वाई एक्सिस में तो दूसरा जेड एक्सिस में, मतलब कहने का मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है दोस्तों तो वहां जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनेगा, वो एंगल आप सभी को पता 90 का एंगल बनेगा। एक वेक्टर मान लो P y डायरेक्शन में है, ये कहा x डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 का एंगल बन रहा है। देखो यहाँ नोटेशन दिया है आई कैप मतलब x एक्सिस और j कैप मतलब y एक्सिस, और यहाँ देखो j कैप मतलब एक हमारा y एक्सिस में हो रहा और एक हमारा z एक्सिस में हो रहा, तो दोनों के बीच फिर भी एंगल क्या हो रहा है 90 का एंगल बन रहा है। फिर इसके बाद एक k कैप में हो रहा आई कैप, आप ऐसा लिख सकते हो दिखाने के लिए आई कैप और दूसरा j कैप, ये हमें क्या दिखा रहा है अलग अलग एक्सिस में i और x और y। फिर इसके बाद दूसरा j k, फिर इसके बाद k और i, मतलब कहने का मतलब अगर परपेंडिकुलर हो, अगर मैं सॉल्व करके बताना चाहूं यहाँ, चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ पी क्यू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 90, और कॉस 90 कितना होता है दोस्तों आप सभी को पता है 0, और ये 0 का तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी 0। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो हमारा आंसर गाइस क्या आएगा 0 आएगा। समझ में क्या आंसर आने वाला हमारा 0। तो ये आपको याद रखना है कि आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के अंदर 0 होता है, और कैसे 0 होता है मैंने वो भी आपको बता दिया। अब चलते हैं अगला। ओके, ये तो गाइस मैं आप सभी को, हमें इसके अंदर प्रूफ क्या करना है ये मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। ये देखो मैं यहाँ इसको अलग स्लाइड पे ले लूंगा, एक मिनट मैं इसको अलग स्लाइड पे ले लेता हूँ जो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अब मान लो, पहले मैं बता देता हूँ क्या है, हमने क्या किया है कि ये देखो एक चीज और, हाँ एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं आपको बताना, P अगर इक्वल टू Q है, P अगर इक्वल टू Q है तो सिंपल सी बात है गाइस कि P इक्वल टू Q देन Q इक्वल टू P स्क्वायर एंड Q इक्वल टू Q स्क्वायर, क्योंकि गाइस दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे ना, P इक्वल टू Q, तो ये P और Q क्या हो जाएगा P Q की दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, या तो आप क्या लिख सकते हो Q स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू P और Q दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो P इंटू पी हम ऐसा नंबर में कंसीडर करते हैं कि अगर दोनों सेम है, दोनों का नंबर सेम है, तो दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर, या तो P का स्क्वायर लिखो या तो Q का स्क्वायर लिखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट गाइस ये है कि हमें ये एक चीज डिराइव करना है, ये एग्जाम में कभी कभार हमें आता है, तो मैं इसको करके देता हूं आपको। लेट हमारा क्या हमें सॉल्व करना है, हाँ P बार in the direction of x axis, in the direction of y axis, in the direction of z axis, px I bar I cap, py j cap और pz k cap। ओके, अब गाइस यही अगर q की बात करूं मैं, तो हमारा qx I cap, qy j cap, qz k cap। अब गाइस ये दोनों का ना सॉल्व करके हमारा जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए, क्या, ये देखो P बार डॉट Q बार विच इज इक्वल टू PX QX PY QY एंड PZ QZ, ये आना चाहिए।
ये आना चाहिए। ये इनको सॉल्व करके इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के हमारा आंसर ये आना चाहिए। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के आंसर ये आना चाहिए। तो कैसे आंसर ये आना चाहिए, देखो मैं आपको लिख के बताता हूं। सबसे पहले ध्यान दो, पी बार डॉट क्यू बार, तो दोनों का डॉट मैं लिख लेता हूं, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप डॉट। अब क्यू का भी क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप क्यू जेड के कैप। ओके, अब दोस्तों ध्यान देना एकदम अच्छे से, मैं क्या कर रहा हूं, ये वाले को पूरे के साथ अगेन, ये वाले को पूरे के साथ अगेन, ये वाला देखो हम मल्टीप्लाई, नॉर्मल मल्टीप्लाई भी इसी तरह से करते ना, ये वाले को पूरे के साथ, तो सेकंड वाले को पूरे के साथ, थर्ड वाले को भी पूरे के साथ। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, पी एक्स आई कैप पूरे के साथ, क्यू एक्स आई बार क्यू वाई जे कैप सॉरी क्यू जेड के कैप। अब बीच में, सबके बीच में क्या है, प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया। अब सेकंड वाले को फिर से मैं लिखता हूँ, पी वाई जे कैप अगेन गाइस पूरे के साथ, क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप अगेन प्लस, क्योंकि सब में प्लस है, तो फिर पी जेड के कैप, तो क्यू एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप क्यू जेड के कैप किया। अब गाइस बस ब्रैकेट ओपन करना है, पर ब्रैकेट ओपन करने के टाइम एक चीज अगर आपको अभी याद होगा, जो अभी प्रदीप सर ने अभी बताया, कि अगर आई कैप डॉट आई कैप ये दोनों, तो इनका आंसर 1 आता है। बट अगर इसके साथ कोई और एक्सिस आ रहा है तो उसका आंसर 0 आता है। तो गाइस अगर आप यहां देखते हो, अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई कैप डॉट आई कैप 1 आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा पी एक्स क्यू एक्स। ओके, तो अगर मैं पहले वाले को करूं, ये देखो कर रहा हूं, पी एक्स और क्यू एक्स, और यहाँ आई कैप डॉट आई कैप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप, आंसर 1 हो जाएगा। तो मतलब ये हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स क्यू एक्स लिख दिया। अब गाइस अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो आई और जे आ रहा है, आई और जे आ रहा है ना, परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, देखो आई और जे आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये दोनों का आंसर क्या होगा, 0। सेम गाइस वही आई और के साथ आ रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए अब बीच में हम प्लस लिखेंगे, इसका काम हो गया। अब सेकंड वाले का अगर हम देखते हैं, तो देखो इस फिर से जे और आई इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो जे और आई इसके अंदर आ रहा है, और जे एंड आई मतलब परपेंडिकुलर, तो पहले वाले का आंसर भी 0 आ गया। दूसरे वाले का देखो जे है, मतलब इसका आंसर 1 होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं पी वाई एंड क्यू वाई लिख सकते हैं। एंड ये वाला देखो के और जे है, तो अपो परपेंडिकुलर है, तो आंसर क्या होगा, 0, तो हम बीच में प्लस लिख देंगे, प्लस है। अब देखो फिर से के और आई, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 ही आया, क्योंकि ये दोनों का आंसर क्या होता है, 0 ही होता है। अब इसके बाद गए के और के, ये देखो के बार और जे बार, के बार और जे बार, के बार और जे बार क्या है गाइस, फिर से बता रहा हूं, दोनों परपेंडिकुलर है। अब के बार के कैप, सॉरी बार बोल रहा हूं मैं, के कैप और के कैप हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पी जेड और क्यू जेड, ये देखो प्रूफ कर दिया हम। तो दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, पी एक्स क्यू एक्स पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। तो गाइस ये सभी मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया, बस इसकी 1-2 बार और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।